राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड एंड कल्चर बाय रोशिका अग्रवाल। और आज का टॉपिक है हमारा कि डेली जो श्रृंगार हम लालन का करते हैं तो उस टाइम हम क्या क्या लेकर श्रृंगार में बैठें ताकि हमारा समय भी बचे और लालन का श्रृंगार जल्द से जल्द हो जाए। और क्या सामान लें, क्या ध्यान रखें। तो मैंने ये ट्रे रेडी कर ली है। जो डेली का श्रृंगार होता है वो जो हमें त्योहार पे श्रृंगार करते हैं उसमें तो बहुत सारे सामान लगते हैं, लेकिन डेली का श्रृंगार हमारा टाइम बचे वैसा श्रृंगार करने के लिए जो है लालन के लिए क्या क्या लेना चाहिए। देखिए डेली में जो है डेली वेयर में हम हल्की पोशाक ही बनाते हैं लालन को। तो देखिए इस टाइप की कोई भी लहरिया हो गई, गोटा वाली हो गई, या प्रिंटेड फूलों वाली बहुत सुंदर सुंदर पोशाक आती है लालन की, तो आप वो ले सकते हो। तो देखिए मैंने आज जो है ये ब्लू ली है पोशाक। तो आप जब लालन का सामान निकालें तो आप देख लें ड्रेस का कलर, पहले आपको ड्रेस कौन सी पहनानी है वो आप डिसाइड करें। तो मैं सबसे पहले ड्रेस लालन की निकालती हूँ। फिर उसके बाद जो है देखिए लालन की ड्रेस अगर हल्की है और उसको हम चाहते हैं कि डेली में भी सुंदर और भारी दिखे तो इस टाइप की जो पटका होता है तो आप ये डाल दें। तो जैसे ये गोल्डन है ड्रेस के साथ तो ये पटका डाल दी। अथवा ऐसी लाइट ड्रेसेस जो आती हैं उसके साथ पटका नहीं मिलता है तो आप किसी दूसरी ड्रेस का पटका लगा सकते हैं। अब आप अगर लड्डू को मुकुट पहनाते हैं तो सेम उसी कलर का मुकुट निकाल दें। अदरवाइज स्टॉकिंग वाला जो श्रृंगार होता है उसके लिए हम सेम ब्लू कलर की स्टॉकिंग्स निकाल लेंगे। अब स्टॉकिंग्स लेके आप बैठते हो तो उसके लिए जो है सीज़र रखना ज़रूरी है, ताकि जो है ये जो हम मुकुट पहनाएं या कुछ भी रेडी करें, या देखिए जैसे ये ड्रेस है तो इसमें लेस निकल जाती है, फिनिशिंग वगैरह अच्छी नहीं रहती है, तो आप सीज़र से इसको छांट के ठीक कर सकते हो। तो सीज़र लेके बैठना ज़रूरी होता है। सेकंड ये जो है पिन्स, ये मैं लेके हमेशा इस ट्रे में रखती हूँ ताकि कुछ भी अटैचमेंट लगाने में दिक्कत हो रही हो तो पिन्स हमारे पास हो। एंड थर्ड ये ग्लू, ताकि कोई भी अटैचमेंट लगाना हो, कुछ फिक्स करना हो, कान के तिलक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम ग्लू से फिक्स करते हैं। तो ये तीन चीज़ें मेरी ट्रे में हमेशा होती हैं, सीज़र, ये पिन और ये ग्लू। फिर आते हैं हम लालन के श्रृंगार में जो चीज़ें लगती हैं, जैसे ये माला। तो देखिए जो पोशाक का कलर उसी कलर की हम माला निकालते हैं। माला मैं ये निकाली हूँ, ये मैंने अभी तक पहनाई नहीं है, ये बड़ी लग हो सकती है तो मैंने ऑप्शन में दूसरी माला ब्लू निकाल रखी है। तो दोनों में से जो अच्छी लगेगी वो मैं पहना दूँगी उनको। फिर उनकी ये पादुका हो गई, तो ये भी ब्लू कलर के स्टोन में इनकी है, देखिए ये रही। तो ये निकालनी होती है। अब कान के कुंडल हो गए, अगर आप डेली चेंज करते हैं तो ये ब्लू कलर के कुंडल्स हो गए। देखिए ये पैर है तो पैर में ये कुंडल हो गए। अब इनकी स्टोन वाली बिंदी भी हर कलर की आती है, तो ये देखिए ये ब्लू कलर की बिंदी हो गई इनकी लालन की। फिर हम इनका अगर मुकुट सजाते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ये मोरपंख। तो मोरपंख भी डिफरेंट डिफरेंट शेप के आते हैं तो आप रोज़ चेंज कर सकते हो। देखिए ये वाले मोरपंख। फिर मोरपंख की डिज़ाइन में ही किलंगी भी आती है तो आप ये भी लगा सकते हो। अब देखिए ये तरह तरह की किलंगी हो गई तो मैंने ये निकाल दी। अगर मेरा ये वाला गले का जो है अगर लालन को अच्छा लगेगा तो मैं ये किलंगी लगा दूँगी तो ये मैच हो जाएगा। तो ब्लू कलर की पोशाक है तो आप ब्लू कलर के अटैचमेंट सारी चीज़ें ब्लू निकाल दो। देखिए ये किलंगी हो गई और ये स्टोन वाली किलंगी हो गई और एक ये हो गई मोती वाली किलंगी। तो ये सब मुकुट में सजाने के सेम निकाल दो ताकि कोई अटैचमेंट अच्छा न लगे तो आप तुरंत चेंज करो, वापस से आपको सारे बॉक्स से सारे स्टफ़ ना निकालने पड़े, इसलिए मैं 3-4 ऑप्शन निकाल लेती हूँ। सारे अगर लालन के लगवाने सारे लगवा लेते हैं, अगर 1-2 लगवाने तो 1-2। अब ये देखिए ये एयरिंग है बट ये ब्लू कलर में है, तो मेरे लालन छोटे थे, एयरिंग की जैसे मैं नहीं पहनाऊँगी इनको। मैं जो है लालन की जब पगड़ी बांधूँगी तो आगे में एज अ अटैचमेंट लगा दूँगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए अब ये कड़े हो गए तो ये मैंने मल्टी कलर निकाले, उसमें मेन जो स्टोन है वो जो है ब्लू कलर के हैं। तो इस तरह से लालन का सारा श्रृंगार का सामान आप एक बार में निकाल लो। आप मुकुट पहना रहे हो तो मुकुट ले लो, और प्लस मैं एक बिंदी का पत्ता ऐसा स्टोन वाला रख देती हूँ ताकि लालन को कहीं कोई कमी लगे तो ये स्टोन वाला जो बिंदी है वो हम लगा देते हैं। तो ये डेली के श्रृंगार के लिए ये सामान आप रोज़ ऐसे ट्रे में निकाल लो। देखिए ये जो ट्रे है ये इसमें सारा सामान ऐसे दिख जाता है
और ये ब्लैक होने की वजह से जो हमारी ज्वेलरी या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हाईलाइट होके, जैसे बिंदी हो गए, ये कुंडल हो गए, लालन के सामान बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखिए ये कुंडल, तो ये सब चीज़ें इस ट्रे में दिख जाती हैं आसानी से, श्रृंगार करते टाइम दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए ये बांसुरी है, ये इनकी मैंने ब्लू निकाली है। अगर ये इनको अच्छी ना लगेगी लगाने पे तो मैं ये रेगुलर वाली जो इनकी सिल्वर की बांसुरी है वो दे दूँगी इनको। तो ये सिल्वर बांसुरी जो है ये हमेशा, ये जो 3 सामान है इनके साथ हमेशा इस ट्रे में ही रहती है। अगर लालन को वो लेनी तो वो दे देती हूँ। टॉय के लिए मैं ये फ़ोन रख देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें। अब मैंने बाल भी एक रख दिया है, अगर लालन को मुकुट लगवाना हो तो बाल लगवा लेंगे। तो इस टाइप से आप डेली का सामान इसमें एक ट्रे में अरेंज करके रोज़ निकाल लो तो आपका समय भी बचता है और बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। बिकॉज़ हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। अगर हम बॉक्स से रोज़ सामान निकालते हैं और हड़बड़ हड़बड़ करते हैं तो श्रृंगार अच्छा नहीं होता है और बहुत टाइम लग जाता है। फिर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती भी नहीं है डिब्बे से निकालने में। तो इस तरह से जो आपने ड्रेस पहले सेलेक्ट की है उसी से रिलेटेड सारा सामान निकालिए और फिर आप लालन का श्रृंगार कर दीजिए। बहुत ही अच्छा श्रृंगार होता है। तो आज का श्रृंगार करके वीडियो भी डालूंगी अभी। तो चलिए देखते हैं। स्नान के बाद पहले हम पोशाक पहनाएंगे लड्डू जी को। तो ये वाली पोशाक जो है अटैच आती है, तो थोड़ी पहनाने में इशू होता है बिकॉज़ जो ये ब्लाउज़ का जो ऊपर का टॉप देते हैं ये थोड़ा जो फिटिंग का रहता है, तो हमारे लड्डू जी के हाथ में डालने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए मैं थोड़ी बड़े साइज़ की ही पोशाक पहनाती हूँ इनको। जो सेम साइज़ है उसमें यही इशू आता है कि थोड़ा सा ये ऊपर से टाइट होता है। अब लड्डू जी को पहले गले का पहनाएंगे, तो मैं पहले ये ट्राई करूँगी। मेरा बहुत दिन से मन था ये वाला इनको हार पहनाऊँ। तो ये हार में जो है थोड़ा जो है नेक का पोर्शन तो ठीक है, पर ये चौड़ाई ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा धीरे से और ध्यान से पहनाना पड़ेगा ताकि लड्डू जी को चुभे ना। क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन है साइड निकली हुई वो थोड़ी मुझे लगता है नुकीली है, तो मुझे वो अंदर की तरफ करना पड़ेगा ताकि लड्डू को चुभे ना। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये माला इनको आ जाएगी। तो ये सेट हो गई है माला, अब मैं इनको पहना रही हूँ। अब इसके बाद हम इनको कड़े पहनाएंगे। तो कड़े जो हैं थोड़े जो हैं लड्डू के अकॉर्डिंग बड़े हैं, तो मैं ऐसे बनाऊंगी कि वो साइड में एक रहे और एक ऊपर आ जाए। और जो स्टोन वाले कड़े हैं ये बहुत जल्दी लूज़ हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा दबा के पहनाना पड़ता है ताकि ये गिरे ना बार बार। लूज़ होते हैं ये। और मैं इनको एज ए पगड़ी में अटैचमेंट की तरह भी यूज़ करती हूँ बहुत बार, तो इसलिए थोड़ा ये खोलती हूँ तो लूज़ हो जाते हैं। तो हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि अच्छे से फिट हो जाए ताकि लड्डू के हाथ से बार बार गिरे ना। अब इनकी पगड़ी रेडी करेंगे पहले। तो मेरा मुकुट लगाने का मन नहीं है क्योंकि ब्लू कलर की पोशाक है, तो उसमें वो छोटा सा मुकुट जो है नहीं अच्छा लगेगा। बिकॉज़ जो मैंने हार वगैरह पहनाए हैं उसमें हैवी मुकुट चाहिए। जो मेरे पास ब्लू मुकुट है वो थोड़ा लाइट लुक में है, तो मैं पगड़ी ही बना के इनका स्टॉकिंग से और पीछे ग्लू लगाना पड़ेगा बिकॉज़ ये अटक नहीं रही है। तो पीछे अगर अटक ना रही हो तो आप ग्लू की हेल्प ले लो। तो यही सब चीज़ें आप लेके बैठो जब श्रृंगार कर रहे हो, तो फिर आपका श्रृंगार तुरंत हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग नहीं होता है। तो रेगुलर में आप लड्डू जी को ऐसा सजाओ, बहुत सुंदर दिखते हैं। देखिए स्टॉकिंग की लेयर्स में लगाती जा रही हूँ। सेकंड लेयर है, एक लेयर और लगाऊंगी ताकि अटैचमेंट जो है सारे टिक जाएं, क्योंकि बहुत सारे अटैचमेंट मैंने निकाले हैं आज। तो मैं ट्राई करूँगी सारे लड्डू जी को लगा दूँ। तो अगर लेयर ज़्यादा होती है तो वो लड्डू जी को चुभती नहीं है पिंस, तो आप ध्यान से लगाओ और लेयर्स ज़्यादा रखो ताकि वो पगड़ी में ही फंसे, लड्डू जी को चुभे ना। तो अभी तीसरा फेटा जो है मैं लगा रही हूँ जी। देखिए तो ऑलमोस्ट रेडी है हमारी पगड़ी। अब मैं अटैचमेंट लगाऊंगी। सबसे पहले मोर पंख लगाऊंगी इनको। ये देखिए ये राउंड शेप वाला मोर पंख कितना डिफरेंट है ना, और ये मैच भी हो रहा है पोशाक से बिकॉज इसके चारों तरफ गोल्डन काम किया हुआ है। अब देखिए ये दूसरा है किलंगी, ये नेट पे बनी हुई है, उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। इस किलंगी में पिन जो है वो बार बार पीछे चली जा रही है, तो मुझे थोड़ा उसको सेट करना पड़ेगा क्योंकि पिन जो है पकड़ के अगर आप नहीं लगाओगे वो खिसक जाती है। तो मुझे इसकी पिन देखनी पड़ेगी कि किधर है, क्योंकि वो बार बार बैक चली जा रही है।
तो पेन को पकड़ के आप अच्छे से अटैच करो तो वो हो जाती है। अब देखिए मैंने पेन पकड़ लिया, अब ये हो गई अटैच अच्छे से। धीरे धीरे आप लगाओ, सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाती लड्डू जी की। अब देखिए ये वाला किलंगी मैंने लगा दी, ये जो है नेकलेस जो मैंने पहनाया उससे पूरा मैच हो रहा है। अब ये वाली स्टोन वाली है, ये भी ब्लू शेड में ही है, ब्लू एंड गोल्ड में बहुत अच्छी आती हैं किलंगी लड्डू जी की। अब ये देखिए मोती की है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा स्टोन का चूड़ी जैसा ऊपर नीचे लगा हुआ है, तो ये मैच हो रही है पोशाक से। और ये मेरी फेवरेट किलंगी मोरपंख जैसी। तो देखिए हमारे लड्डू जी ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब हमें इन्हें इयररिंग्स बनाएंगे, तिलक लगाएंगे। और देखिए जो ये इयररिंग्स बड़ी वाली है जो मैं बोली थी एज ए अटैचमेंट लगाऊंगी, देखिए आगे लगा दी मैंने। मुकुट थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं बाद में उसको अच्छे से करूँगी, पर पहले हम इनको इयररिंग्स बना देते हैं, बिकॉज ज़्यादा अटैचमेंट लगा दूँगी फिर वो इयररिंग्स पहनाई नहीं जाएगी। तो इयररिंग्स बना रही हूँ मैं, देखिए छोटी छोटी, बहुत ही सुंदर से कुंडल हैं और इसमें भी सेम गोल्डन और ब्लू का है टच। तो ये परफेक्टली हमारे जो लड्डू की पोशाक है उसके साथ मैच हो रही है। तो डेली में भी श्रृंगार देखिए आप पहले से निकाल लेते हो सामान सारे मैच करके, तो हमारे लड्डू जी बहुत ही सुंदर, डेली भी नया नया लुक इनका बनता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब देखिए मैंने ज़्यादा अटैचमेंट लगा दी तो सारे इधर उधर हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए कुंडल्स लग चुके हैं, अब मैं तिलक लगाऊंगी इनको ब्लू कलर का, वो भी पूरा स्टोन का तिलक है, लाइट है, थोड़ा स्काई ब्लू में है। उसके बाद मैं इनकी पगड़ी सजाऊंगी। तो देखिए ग्लू की हेल्प से तिलक लगाऊंगी। मैं पहले तिलक में वो येलो वाला मोम यूज़ करती थी, मोम वाला जो आता है ना, लेकिन उसमें इशू ये होते थे वो सारे तिलक में आगे आ जाता था वो मोम, और सारे तिलक के जो स्टोन होते थे वो पूरे मेरे जो है मोम से कवर होने की वजह से वो तिलक पुराने हो जाते थे, तो मैं एक दो बार ही लगा पाती थी। उसके बाद मैंने ब्लू स्टिकर वाला ये जो है लेके आया था लोकल मार्केट से, मैंने ये अन्नपूर्णा से, तब से ये तब से ही मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ब्लू वाला जो होता है, ग्लू आता है स्टिकी वाला, तो उससे क्या होता है स्टोन वाली चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, जो मोम वाली होती है वो आगे आ जाती हैं। अब इनको पटका दे दूँगी मैं। देखिए ये दूसरी ड्रेस का है बट ये परफेक्टली मैच हो रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है लड्डू जी पे। मम्मी ने बंसी भी दे देंगे। तो आप बंसी जो है इनको, बांसुरी जो है सिंहासन में बैठाने के बाद भी दे सकते हो। मैं आपको बस कंप्लीट लुक कैसा लगेगा इसके लिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। फिर मैं धीरे से लड्डू जी को बैठा के फिर बांसुरी दूँगी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू जी। आप कुछ और भी ऐड ऑन करते जाओ वो अच्छे ही लगेंगे, जितना भी आपको श्रृंगार करना है। तो ये पादुका है इनकी, देखिए यहाँ पे, ये मैं सिंहासन के आगे रख दूँगी बाद में। अभी मैं दूसरा ये ब्लू वाला जो इनका कान का था ना वो लगा के देख रही हूँ कि अच्छा लग जाए। तो जी देखिए अच्छा लग रहा है, बट आगे में एक साइड जो थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है, तो मैं सोच रही स्टोन वाली बिंदी लगा दूँ, बिकॉज इनका स्टोन का श्रृंगार आज ज़्यादा हुआ है, तो जो स्टोन होते हैं वो लगाऊंगी। तो ये जो पगड़ी है ये काफ़ी सुंदर हो लगेगी, और लगेगा कि नहीं बनाया हुआ है, लगेगा कि रेडी है। देखिए तो कितनी अच्छी लग रही है, स्टोन लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो देखिए जैसे जैसे आप जितनी चीज़ें ऐड करो, जितना क्रिएटिव आप बनाओ, वो चीज़ें उतनी सुंदर लगती हैं। तो देखिए हमारी पगड़ी कितनी सुंदर लग रही है। अभी लास्ट स्टोन में ये और लगा रही हूँ फिर, बिकॉज ये फिर मेरे हाथ में उधर से जा नहीं रहा, फिर इयररिंग्स निकल जाएंगे। तो बस हमारे लड्डू जी रेडी हो चुके हैं, हम उनको सिंहासन में विराजित करेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे से लग रहे हैं, कितने खुश भी लग रहे हैं। तो देखिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से इतने सुंदर श्रृंगार होते हैं लालन के। अब मैं भोग लगाऊंगी इनको। देखिए भोग, और मैंने सारे फ्लावर से इनको डेकोरेट कर दिया है, झाड़ी भी रख दी है मैंने, सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया है। तो देखिए हमारे लालन रेडी हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।